नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल हिंदी विद सूरज में। तो दोस्तों, आदिकाल में हमने कल की वीडियो में 40 प्रश्न देखे थे और आज की वीडियो हम 40 प्रश्न से आगे को देखेंगे और उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रश्न अच्छे लगेंगे और आप अपनी तैयारी को एक दिशा निर्देश दे सकते हैं इसके माध्यम से कि आपके कितने टॉपिक कवर हो रहे हैं, कहाँ पे आपकी प्रॉब्लम है और किस चीज में आपको मेहनत करने की जरूरत है। ये मॉक टेस्ट के माध्यम से आपको पता चलता है। तो ज्यादा समय नहीं लेते, चलते हैं टॉपिक की तरफ। देखते हैं पहला प्रश्न। मतलब 41वां क्वेश्चन है हमारा, 40 हम कर चुके थे। और अगर आपको चाहिए कि ये मैटर पूरा कहाँ जा रहा होगा तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और प्लेलिस्ट में आपको आदिकाल मॉक टेस्ट, भक्तिकाल मॉक टेस्ट, अगर आपको चैप्टर वाइज नोट्स वाले चाहिए तो आप उसमें भी जा सकते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास से एक प्लेलिस्ट बनी है, आप वहां पे भी चेक कर सकते हैं। तो 41वां प्रश्न देखते हैं। भाषा विज्ञान में प्राय किन उपभाषाओं को हिंदी माना जाता है? पश्चिमी हिंदी व पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी व बिहारी, पश्चिमी हिंदी व राजस्थानी, राजस्थानी और पहाड़ी। तो ये बोला भाषा विज्ञान में प्राय ऑप्शन ए पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी को हिंदी माना जाता है। 42वां प्रश्न आ रहा है हमारा। 42वें प्रश्न को थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं। अपभ्रंश में स्वरों की संख्या कितनी है? 4, 7, 8 और 10। तो अपभ्रंश में बताएंगे सभी लोग कितनी होती है? 4 होती है, 7 होती है, 8 होती है या 10 होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 8 होती है। 43वां प्रश्न आ रहा है। अपभ्रंश में कौन से दो व्यंजन नहीं थे? ट, ठ, ड, ढ, त्र, ज्ञ, र और स। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि ये क्या होते हैं? द्विगुण व्यंजन होते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से हिंदी की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है? श्रावकाचार, दोहा, कोश, चर्यापद या योग चर्या। तो आप सभी को पता है इसका पहला आंसर इसका सही हो जाएगा। देवसेन ने लिखी थी 933 ईस्वी में। दोहा कोश सरहपा की है जी, है ना, दोहा कोश, और इसका संपादन प्रबोध चंद्र बागची ने किया था। चर्यापद किसकी है? सबरपा की है। और योग चर्या किसकी है? डोम्बिपा की है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आ रहा है 45वां। 45वां थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन हमारे पास विश्वनाथ प्रसाद। 45वां प्रश्न आ रहा है। आदि काल को वीर काल की संज्ञा देने वाले आलोचक? रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रसाल और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन 4 विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इसके सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अच्छा, रामकुमार वर्मा संधि एवं चारण काल, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल बोला है। ठीक है, डॉक्टर रसाल, अभी पता नहीं चल पा रहा, रमाशंकर शुक्ल रसाल, कृष्ण शंकर शुक्ल रसाल। अब बात करते हैं 46वें प्रश्न की तरफ। हिंदी साहित्य के विभिन्न कालों का काल विभाजन करके नामकरण करने वाले प्रथम इतिहासकार? शुक्ल, रामकुमार वर्मा, गिरियर्सन या गारसदा तासी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? गिरियर्सन। गिरियर्सन कैसे हो जाएगा? आप सभी को पता है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान 1888 में जो प्रकाशित हुई थी, उसी में सबसे पहले काल विभाजन करके नामकरण किया गया था। हालांकि काल विभाजन इस्तवार उसमें तजकिराए शुराई हिंदी में बहुत पहले काल विभाजन कर दिया गया था, लेकिन काल विभाजन के साथ नामकरण उसमें नहीं किया गया था। इस चीज को याद रखना। गारसदा तासी तो वर्णानुक्रम पद्धति पे लिखा हुआ है। ठीक है, इस्तवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी राम कुमार वर्मा का बिल्कुल नहीं है, और रामचंद्र शुक्ल पे लोग जा सकते थे हिंदी साहित्य का इतिहास 1929, लेकिन ये सही नहीं है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 47वें प्रश्न की तरफ। संदेश रासक खंड काव्य के रचयिता धनपाल, अब्दुल रहमान, विद्यापति, अमीर खुसरो। तो आप सभी को पता है इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो इसमें 3 प्रक्रम है, इस चीज को याद रखना। रासक छंद में भी लिखा हुआ है। अब्दुल रहमान 12वीं सदी का उत्तरार्ध, 13वीं सदी का पूर्वार्ध है। किसी मुस्लिम द्वारा अपभ्रंश में लिखी गई पहली रचना है और पहला ये धर्मेतर राजग्रंथ भी है, संदेश रासक। ठीक है, इस चीज को याद रखना। विक्रमपुर की वियोगनी की विरह कथा है इसमें। अब्दुल रहमान को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का पहला कवि भी स्वीकार किया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। खुमान रासो, 48वां प्रश्न आ रहा है। खुमान रासो के रचनाकार कौन है? नरपति, नाल, दलपत विजय, श्रांगधर और जगनिक। तो खुमान रासो किसने लिखा हुआ है? दलपत विजय ने लिखा हुआ है। और ये कौन सी सदी का है? तो आप सभी जानते हैं ये आपका 9वीं सदी की रचना है। जगनिक ने परमाल रासो लिखी है, नरपति नाल ने बीसल देव रासो लिखी है, सारंगधर ने क्या लिखी है बताएंगे? हमीर रासो। अब बात करते हैं 49वें प्रश्न की। हर प्रश्न में आपने सिर्फ आंसर को ही नहीं देखना है, इस चीज को जरा ध्यान देना। चारों विकल्प की डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए
और नहीं पता है तो उसको ढूंढने की कोशिश करो। हो सकता है अगले बार ये प्रश्न नंबर के सारंग दर्ग से प्रश्न बन जाए। समझ रहे हो आप मेरी बात को? समझो पहले मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। हो सकता है जगनिक के लिए क्वेश्चन बन जाए, हो सकता है नरपति नाल के लिए बन जाए। तुम तो बोलोगे मैंने सारंग मैं तो कुमार रासो पढ़ा बस। और यहीं पे अगर चारों का आपको पता लग जाएगा तो सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। 49वां प्रश्न आ रहा है, निम्न में से कौन सा रासो काव्य आलाखंड के नाम से प्रचलित है? तो याद रखना 1865 में प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था? 1865 में। और फर्रुखाबाद के जिलाधीश ने यह प्रकाशित किया था। हमीर रासो, पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो या परमाल रासो? तो परमाल रासो, ठीक है। और परमाल रासो के नाम से बाद में से श्याम सुंदर दास जी प्रकाशित करवाते हैं, इस चीज को याद रखना। तो 49 का क्या हो जाएगा? 9 मतलब 49 का डी राइट आंसर हो जाएगा। 50वां प्रश्न है, निम्न में से मूलतः गे रासो काव्य कौन सा है? गे कुमार रासो, प्रमाल रासो, बीसल देव रासो, हमीर रासो? तो आपको पता चल चुका होगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नरपति नाल का बीसल देव रासो 1155 में लिखा हुआ। 1272 मजारी जेठ नवमी बदवी बुधवारी नाल रसायन आरंभ शारदा तोठी ब्रह्म कुमारी, है ना। तो इसी के आधार पर रामचंद्र शुक्ल ने रसायन भी बोला था रासो की उत्पत्ति के लेकर, ठीक है। और हमीर रासो तुम्हें पता है सारंगधर, प्रमाल रासो, जगनिक, खुमार रासो, दलपत विजय। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 51वां प्रश्न आ रहा है, यह बीसल देव रासो का नरपति नाल का है, ठीक है। परमाल रासो के रचयिता कौन है? जगनिक, दलपत विजय, नरपति नाल, चंद्र बरदाई? तो आप सभी को मैं अभी बता के जा चुका हूं, जगनिक इसका राइट आंसर हो जाएगा परमाल रासो का, ठीक है। हो गया। दलपत विजय कुमार रासो है, नरपति नाल बीसल देव रासो है, चंद्र बरदाई पृथ्वीराज रासो है। क्लियर बात आ रही है? अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पृथ्वीराज रासो के नागरी प्रचारणी सभा काशी संस्करण, जो कि चारों संस्करणों में सबसे बड़ा है, के अनुसार कितने समय खंड हैं? तो यहां तक ना सर्ग की यहाँ पे बात नहीं हुई है। 80, 69, 50 और 100। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 69, ठीक हो गया। 16,306 पद समथिंग, 16,306 पद भी हैं इसमें, ठीक है। इस चीज को जरा सा याद रखना। पृथ्वीराज रासो में सबसे ज्यादा छप्पे छंद का प्रयोग हुआ है, जिसके कारण पृथ्वीराज रासो या जो चंद्र बरदाई हैं उनको छप्पयों का राजा भी कहा जाता है, शिव सिंह सेंगर के द्वारा, ठीक है। और छंदों का राजा कहा उसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इस चीज को याद रखना आप लोग। पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानने वालों विद्वान में निम्न में से कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर बुलर, श्याम सुंदर दास और मुंशी देवी दास? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्याम सुंदर दास ने उसको प्रमाणिक माना था, ठीक हो गया। बोलर ने नहीं माना है, और रामचंद्र शुक्ल ने तो अप्रमाणिक, बुलर ने तो अप्रमाणिक। पहले ही इसको 1875 में सबसे पहले इसने जो पृथ्वीराज विजय की ही कॉपी बताकर उसके आधार पर ही से अप्रमाणिक घोषित किया था। देवी प्रसाद ने भी इसे अप्रमाणिक बोला था। पृथ्वीराज रासो को सर्वदा अप्रमाणिक मानने वाले आचार्य मिश्र बंधु, कर्नल टाड, हीराचंद ओझा, रामचंद्र शुक्ल? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ये तीनों जो हैं आपके, इन्होंने क्या बोला था इसको? प्रमाणिक। 55वां प्रश्न आ रहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी के प्रथम महाकवि कौन है? विद्यापति, चंद्र बरदाई, अमीर खुसरो, जगनिक? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा चंद्र बरदाई को ही हिंदी का प्रथम महाकवि कहा था। क्लियर बात है यहां तक समझ में? विद्यापति को किसने बोला है? विद्यापति के लिए विद्यापति को किसने बोला है? बच्चन सिंह ने बोला, आई थिंक बच्चन सिंह ने बोला है। और जगनिक का तो यहाँ पे होगा नहीं। 56वां प्रश्न आ रहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो, प्रमाल रासो, खुमार रासो? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वीराज रासो 1192 ईस्वी में। बीसल देव रासो किसने लिखा है? नरपति नाल ने। परमाल रासो जगनिक का है, और खुमार रासो दलपत विजय का है। 57वां प्रश्न आ रहा है, रणमल छंद काव्य के रचयिता श्रीधर, अमीर खुसरो, विद्यापति, चंद्र बरदाई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? श्रीधर, ठीक है। 70 छंद में। 58वां प्रश्न आ रहा है आपका, जय चंद प्रकाश की रचना निम्नलिखित में से किस कवि ने की है? मधुकर कवि, भटकेदार, विद्यापति, अमीर खुसरो? जयचंद प्रकाश जो लिखी है वो भटकेदार ने लिखी है, और जय मैंग जस चंद्रिका जो लिखी है वो मधुकर कवि ने लिखी है। इस चीज को याद रखना आप लोग। प्रमुख पंक्तियां आ रही है, पंक्तियों की रचयिता बताना। पुरुष कहानी कहो जैसो पंथावे पुन्नु, अमीर खुसरो, विद्यापति, भटकेदार और मधुकर कवि? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? उसमें पहले टिक लग चुका था, विद्यापति का है ये कथन पद।
आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोग ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। तो ये किसने बोला है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, राम कुमार वर्मा या नगेंद्र? तो ये प्रश्न राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल ने बात बोली थी। 1212 बरस लोग कुकर जीवे अरु 13 जिये सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे आगे जीवन को धिक्कार। तो विद्यापति, अमीर खुसरो, दलपत विजय, जगनिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा सभी लोग बताएंगे। तो परमाल रासो की है ये, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। प्रत्येक देश साहित्य प्रत्येक देश की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। पंक्ति किस आलोचक के? हजारी प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ की। प्राकृति की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव किसने माना? रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा या धीरेन्द्र वर्मा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सटीक होने वाला है। अब बात करते हैं, एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया। तो इसका आंसर तो सबसे पहले याद रखो, दिया बाती की ये बात कर रहे हैं, दिया बाती की। तो ये किसका पद हो जाएगा? अमीर खुसरो का। आप देखते ही इसको समझ गए होंगे। देसिल बहना सब जन मिठा ते तैसन जपो अवट्टा, अमीर खुसरो, भटकेदार, अब्दुल रहमान, विद्यापति। तो किसका पद है ये? तो ये पद है विद्यापति का। अगला प्रश्न आ रहा है 66वां। अवधू रहिया हाटे बाटे रूप विरच की छाया, तजिबा काम क्रोध लोभ मोह संसार की माया, सरप्पा, चंद्र बरदाई, गोरखनाथ या फिर हेमचंद्र? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? गोरखनाथ का ये पद है। भला हुआ जो मारिया, 67वां प्रश्न है। भला हुआ जो मारिया, बहनी मारा कंतु, लज्जेज तू वैस्यु वंश सियो आऊ, जय भगा घर अंतु। हेमचंद्र, डोम्बीपा, लुईपा, सब्रपा? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या जाए? हेमचंद्र। ये वही वाली बात है कि जब युद्ध में जा रहा है अगर मेरा पति, अगर वो मान लो कि वहां अगर लड़ते लड़ते शहीद हो जाता है तो भी उतना दुख नहीं है। अगर वो भाग के वहां से आ जाता है तो मैं कैसे, मतलब मैं लज्जा जाऊंगी और मैं कैसे मुंह दिखाऊंगी सबको, है ना, कि वो मेरा पति भाग कर आ गया। वो ये वाली बात कह रहा है। भला हुआ जो मारिया बहनी मारा कंतु, भला हुआ जो मर जाए बहनी मारा कंतु मेरा पति, लज्जेऊ तू वयसी आऊ, जय भगा घर अंतु। अगर वो घर आता है वहां से भाग के तो फिर ये मेरे लिए बहुत लज्जा की, श्रम की बात हो जाएगी। पुस्तक जलहण, 68वां प्रश्न आ रहा है। पुस्तक जलहण हाथ दे चली गज्जन नरपकाज, विद्याधर नरपति, अमीर खुसरो, चंद्र बरदाई। तो आप सभी को पता है किसका सही आंसर है? चंद्र बरदाई का। पुस्तक जलाना, तो पृथ्वीराज राजा को पूरा किसने किया था? जलाहण ने किया था। और चंद्र बरदाई के पुत्र भी कौन है? वो जलाहण है। गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या है? नागार्जुन, मत्स्येंद्रनाथ, सत्यनाथ और भीमनाथ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? मत्स्येंद्रनाथ। मत्स्येंद्रनाथ के गुरु का नाम जलंधरनाथ है। मत्स्येंद्रनाथ का नाम वास्तविक नाम विष्णु शर्मा है। इस चीज को जरा सा आप ये लोग याद रखना। 17वां प्रश्न आ रहा है। 84 सिद्धों में बहुत से कछुए, चमार, धोबी, डोम, कहार, लकड़हारे, दर्जी से बहुत से शूद्र कहे जाने वाले लोग थे, अतः जाति पाति के खंडन तो वे आप ही थे। पंक्तियां किसकी? हजारी प्रसाद द्विवेदी, धीरेन्द्र वर्मा, रामचंद्र शुक्ल और परशुराम चतुर्वेदी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 71वां प्रश्न आ रहा है। जही मन पवन न संचरई, रवि शशि नाही पवेश, तही बत चित्त विषाम करू, सरहे कहीं उवेश। पंक्तियां किसके? लुईपा, गोरखनाथ, विद्यापति या सरपा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सरपा का ये पद है। प्रश्न आ रहा है 72वां। पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। पंक्तियां किस आलोचक के? राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और नामवर सिंह। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी। 73वां प्रश्न आ रहा है। चंद्र बरदाई किसके दरबारी कवि थे? बीसल देव के, पृथ्वीराज रासो को, तिरहुत के राजा के, खुमाण के। तो आप सभी को पता है पृथ्वीराज के दरबारी कवि थे 1159। चंद्र बरदाई का जन्म कब है? 1168 का। तो लगभग 7 के, तो इनको भी हम ये मान सकते हैं।
सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो ये फ्री का क्वेश्चन है, इसको तो हम देखेंगे भी नहीं, है ना, इसको तो हम ऐसे ही उड़ा देंगे हवा में। तो सिद्धों की संख्या 84, खत्म। नातों की संख्या कितनी है? 75 क्वेश्चन, 9, खत्म सवाल। चर्यापद के रचयिता माने जाते हैं, तो चर्यापद किसकी लिखी हुई है? लुईपा, सरहपा, डोम्बीपा या सबरपा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबरपा की। तो दोस्तों जो प्रश्न बिल्कुल हल्के हैं तो उसमें हम ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, क्योंकि प्रश्न हल्के ही हैं। जिस समय मुसलमान भारत में आए थे उस समय सच्चे धर्म भाव का बहुत कुछ ह्रास हो चुका था, परिवर्तन के लिए बहुत बड़े धक्कों की आवश्यकता थी। यह पंक्तियां किस आलोचक की है? रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र, रामकुमार वर्मा या प्रेमचंद्र? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? प्रेमचंद्र ने, सॉरी, रामचंद्र शुक्ल ने बात बोली थी। 78वां प्रश्न आ रहा है, रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास प्रथमतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ? हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का विकास या साहित्य सहचर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध 1865 का, हिंदी साहित्य का विकास, और ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की किताब है। ये रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ है। तो उस भूमिका को नाम क्या दिया था? हिंदी साहित्य का विकास। 79, हिंदू समाज में नीचे से नीची समझे जाने वाली जाति भी अपने से नीची एक और जाति ढूंढ लेती है। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? रामचंद्र शुक्ल, माता प्रसाद गुप्त, शशिनाथ झा, हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाए? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये बात बोली थी। हिंदी काव्य धारा काव्य के रचयिता निम्न में से कौन है? 1944 की है ये। रामविलास शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, उदय भानु सिंह, डॉक्टर रमेश गौतम? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी जानते हैं, राहुल सांकृत्यायन। कयमास वध प्रसंग किस रचना के अंतर्गत आता है? पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो, प्रमाल रासो या खुमान रासो? तो हम सभी को पता है ये किसके अंतर्गत आता है? पृथ्वीराज रासो के अंतर्गत ये आता है। मनु कला ससभान कला 1600 बनी किस रासो ग्रंथ की पंक्ति? बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो या प्रमाल रासो? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वीराज रासो की ये पंक्ति है दोस्तों। तो पृथ्वीराज रासो किसके? चंद्रप्रदाय की। मैं अभी बता के आया हूँ, सारी चीजें दोबारा रिपीट करने में सही नहीं लग रहा, समय लगता है फिर। पद्मावती समय किस ग्रंथ का एक भाग है? पद्मावत का, रणमल छंद का, पृथ्वीराज रासो का, प्रमाल रासो का? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वीराज रासो का पद्मावती समय है, लेकिन पद्मावत को मत लगा देना। अपनी पहेलियां और मुक्रियों के लिए प्रसिद्ध कवि हैं, तो ये तो विद्यापति, हेमचंद्र, सबरपा और मीर खुसरो। तो ये तो प्रश्न ऐसे है कि आप आंख बंद कर लोगे। मैथिल कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कवि कौन है? अमीर खुसरो, गोरखनाथ, श्रीधर या विद्यापति? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? विद्यापति। आपको लगता है कि प्रश्न बहुत इजी लेवल के, तो आप इसको फास्ट करके देख सकते हो, इसीलिए मैं इसमें ज्यादा समय नहीं ले रहा। जो मैंने अभी 2 दिन पहले जो मैं आदिकाल की टेस्ट सीरीज चला था, जिसमें कि तथ्य ही तथ्य थे, तो उसको मैं तुम्हें ढंग से बता भी रहा था। इन क्वेश्चनों में ऐसा कुछ है नहीं, क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर क्विक आ रहा है, तो फिर हम उसमें इतना समय नहीं ले रहे। और तुम्हें लगता है कि ये इजी लेवल के, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में ना थोड़ा और ऊपर के देखना, ये 2-3 वीडियो को, 2 वीडियो को छोड़कर देखो, आपको ऐसे प्रश्न मिलेंगे आदिकाल में, दिल खुश हो जाएगा आपका। आदिकाल में खड़ी बोली को काल की भाषा बनाने वाले प्रथम कवि थे। आदिकाल में खड़ी बोली को काल की भाषा बनाने वाले मधुकर कवि, अब्दुल रहमान, विद्यापति, अमीर खुसरो? बहुत अच्छा प्रश्न आ गया कि इसमें दोनों ऑप्शंस आ गए हैं, एक तो ये वाला भी आ गया, एक ये भी आ गया, तो इसका राइट आंसर है अमीर खुसरो। ढोला मारूरा दुहा की नायिका का नाम क्या है? दमयंती, मारवाणी, शकुंतला, राधा? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? मारवाणी, ढोला मारूरे दुहा की। बीसल देव रासो की नायिका का नाम क्या है? पद्मावती, दुर्गाबाई, राजमती, मारवाणी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजमती। 89 में क्वेश्चन आ रहा है आपका, रेवंत गिरी राज ग्रंथ के रचयिता का नाम क्या है? सुमति गणी, विजय सेन सूरी, गोरखनाथ या फिर हेमचंद्र? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? विजय सेन सूरी। 1231 की है ये, 1231 की, ठीक है। नेमिनाथ पर बेस्ड है ये, इस चीज को याद रखना। और रेवंत गिरी तीर्थ है बौद्धों का, वहां पे ये है। और इसको वो बोलते हैं विरासत स्थल पर संबंधित कोई रासो ग्रंथ, इस राज ग्रंथ, इस तरीके से एक पॉइंट बनता है, उसमें ये जाती है। प्रश्न आ रहा है, गौरववाणी किस आलोचक का संपादित ग्रंथ है? विजय, डॉक्टर बर्थवाड़, परशुराम चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन? अगर कोई भी ये वीडियो देख रहा है ना, तो आप मुझे ये बताएंगे, एक छोटा सा क्वेश्चन, कि पीताम्बर दत्त बर्थवाल, तो इसका पहले आंसर है, गौरववाणी का संपादन
पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने किया था। पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने गोरखनाथ की कितनी रचना बताई थी और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गोरखनाथ की कितनी रचना बताई थी? कमेंट कर देना, मैं देखूंगा। अभी अंतर की त्याग त्यागे माया दुभद्या मेटी सहज में रही, पंक्ति के रचयिता मच्छेंद्र नाथ गोरखनाथ जो इंदु दामोदर शर्मा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? गोरखनाथ। अब पढ़ते हैं 92वें प्रश्न की तरफ और समय देख लेते हैं कितना हो रहा है। तो समय हमारे पास है काफी। प्राकृत को प्राकृत आभास कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, धीरेन्द्र वर्मा या रामचंद्र शुक्ल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल। दोहा या दुहा जिस प्रकार अपभ्रंश भाषा से संबंध है उसी प्रकार गाहा या गाथा का संबंध किससे है? पाली, हिंदी, प्राकृत और संस्कृत बताएंगे मुझे। दोहा गाथा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्राकृत। 94 प्रश्न आ रहा है, गाथा सप्तशती की रचना किस भाषा में हुई है? संस्कृत, हिंदी, पाली, प्राकृत। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? प्राकृत में। हाल की है ये, हाल की, और राधा का पहला वर्णन इसी रचना में मिलता है। इस चीज को भी आप लोग याद रखना। किस विदेशी विद्वान ने हिंदी व्याकरण सबसे पहले लिखा है? बेंजामिन शुल्ज, जेशुआ कैटलरे, जॉर्ज गिरियर्सन, गार्सा तासी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जेशुआ कैटलरे। अगर आपने मेरी आदिकाल की चैप्टर वाली वीडियो देखी होंगी तो आप ये क्वेश्चन को देखोगे भी नहीं, उड़ा दोगे, उड़ा। विजयपाल रासो की रचयिता कौन है? चंद्रप्रदायी, नरपतिनाल, जगनिक या नल सिंह। तो विजयपाल रासो अपभ्रंश का है। विजयपाल रासो, हम्मीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के अंतर्गत 12 रचनाओं को शामिल किया, जिसमें से 4 रचनाओं को अपभ्रंश में शामिल किया, जिसमें हम्मीर रासो, विजयपाल रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका शामिल थे। तो विजयपाल रासो के लेखक कौन है? नल सिंह। सहजयान के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? गोरखनाथ, नागार्जुन, सरहप्पा या धनपाल। तो सहजयान के कौन है? सरहप्पा माने जाते हैं। 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन थे? लुईपा, डोम्बीपा, सरहप्पा या धनपाल। ये बहुत अच्छा प्रश्न बनाया उन्होंने। इसका राइट आंसर है सरहप्पा। लेकिन सबसे ऊंचा स्थान किसका है या पहला स्थान किसका है बोलते तो लुईपा का हो जाता। सर्वाधिक चरित काव्य किस साहित्य के अंतर्गत रचे गए? जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य या रासो साहित्य। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैन साहित्य सर्वाधिक चरित काव्य रचे गए। करकंड चरित के रचनाकार पुष्पदंत, स्वयंभू, कनकामर मुनि, धनपाल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? कनकामर मुनि का करकंड चरियो है। भारतीय भाषा में रचने वाले प्रथम इस्लाम धर्म अवलंबी कवि जैसी अब्दुल रहमान, मुल्ला दाऊद या उस्मान। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही हो जाना चाहिए। अब बढ़ते हैं। पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित मानने वाले आलोचक रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, धीरेन्द्र वर्मा या रामकुमार वर्मा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। 103 नंबर का प्रश्न आ रहा है हमारा कि किस हिंदी काव्य में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन का प्रयोग हुआ है? हिंदी काव्य की बात कर रहा है। पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, कीर्तिलता, बीसल देव रासो। तो बीसल देव रासो। हालांकि चौपाई छंद में 12 मासा का जो वर्णन हुआ है वो विनय चंद सूरी ने लिखी हुई है। विनय चंद सूरी की है। नेमिनाथ चौपाई है वो रचना, उसमें हुआ है। चौपाई छंद में सबसे पहले 12 मासा का वर्णन। कीर्तिलता व कीर्ति पता के रचनाकार भटकेदार, विद्यापति, मधुकर, कवि हेमचंद्र। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्यापति। 105 नंबर का प्रश्न आ रहा है, अपनी किस रचना को विद्यापति ने कहानी कहा? बहुत अच्छा प्रश्न है। कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली, सभी को। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, कीर्तिलता। मैं हिंदुस्तान की तूती हूं, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी पूछो। इस पंक्ति के रचनाकार चरणदास, भारतेंदु, बनारसी दास, जैन, अमीर खुसरो। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन 4। रामचंद्र शुक्ल विरचित हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ? तो ये तो फ्री का क्वेश्चन, 1929। यह सिर नवे न राम को नाही गिरियो टूट, आन देव नहीं परसिए यह तन जायो छूट। तो पंक्तियां किसकी है? कबीरदास, चरणदास, तुलसीदास, नानक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी चरणदास की ये पंक्ति है। अगला प्रश्न आ रहा है, कुटिल केश सुदेश पो परिचित पिक सद, कमल गंध बैसंद हंस गति चलती मंद मंद। तुलसीदास, जलहण, चंद्रप्रदायी, नानक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है चंद्रप्रदायी। पृथ्वीराज रासो का ये
पद है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ 2 वीडियो में हमने 109 क्वेश्चन को कंप्लीट करा है और आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कर देंगे प्यारा सा कमेंट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।